नमस्कार, दो टूक में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो इकबाल साहब ने कहा तो वो जो कुछ बात थी वो क्या बात थी? वो बात थी इस देश की उस गंगा जमनी तहजीब की जिसने इस देश को, यहाँ की माटी को बरसों बरस तक इतना सौंधा बनाए रखा। क्या हम कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति की उस विशालता पर, उस उदारता पर कुठाराघात कर रहे हैं? क्या कोई छोटी मोटी संकीर्ण मानसिकता हम पर इतनी हावी हो गई है कि हमें दोनों ही ओर इतना अजीब तरह का कट्टरवाद दिखाई दे रहा है कि वह हमारे आपसी रिश्तों और सदियों से चली आ रही संस्कृति और परंपरा पर हावी हो गया है? ये सवाल इसलिए मौजूद हो गए कि हम देख रहे हैं कि आज के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में कुछ ऐसा चलन चला है कि गलत तथ्यों और तर्कों को इस तरीके से प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है मानो वो शाश्वत तथ्यों, और लगातार हर आदमी एक दूसरे को लेकर हमलावर हो रहा है। ऐसे समय में हमारे इस इंदौर शहर की दो ऐसी शख्सियतें हमारे साथ हैं जो हिंदुस्तान की उस गंगा जमनी तहजीब का इस शहर में प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे साथ हैं शहर काजी मोहम्मद इशरत अली साहब और हमारे साथ हैं सत्यनारायण सत्तन जी। हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ के उन उदार चेहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि इंदौर की कुछ घटनाओं और देश की चंद घटनाओं को देखते हुए भी हमें इन मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। हमारा मानना है कि चूंकि दो टूक में हम कहते हैं कि हमें सीधी स्पष्ट वो बात करनी चाहिए जो बात होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि अगर गलत व्यक्ति गलत बात को 10 बार सीना ठोक कर कहता है तो वो हमें सच लगने लगती है। इसीलिए क्यों ना हम उस सही बात को बेहतर तरीके से साफगोई के साथ आप सबके सामने रखें। इसीलिए आज हम श्री सत्यनारायण सत्तन से और शहर काजी साहब से बात करेंगे कि क्या देश के ताने बाने पर सचमुच कोई ऐसा संकट आया है जिसको लेकर हमें बहुत गंभीर होकर विचार करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले सत्तन गुरु, मैं जानना चाहता हूं कि इंदौर में भी अचानक 8 दिसंबर को ऐसा माहौल बना जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान रीगल चौराहे पर इकट्ठा हुए। पहले वो छोटी ग्वालटोली में मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। निश्चित तौर पर उस घटना की जो शुरुआत हुई थी वो ये थी कि किसी ने नबी साहब की शान में गुस्ताखी की थी, जिसको कोई भी अमन पसंद व्यक्ति, कोई भी इंसान सही नहीं मानेगा और उसको लेकर अगर गुस्सा है तो उसको जायज़ मान। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो बात कही थी उत्तर प्रदेश में कही थी और उस पर तुरंत उत्तर प्रदेश में कार्रवाई भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक इस तरह की लहर चली जिसकी वजह से जो तनाव था वो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर बहुत लंबे समय तक मौजूद रहा। आपको क्या लगता है? संकीर्ण मानसिकता को लेकर के कार्य करने वाले जो नेता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का असर समाज पर पड़ता है और उन समाज पर पड़ने वाले असर का जो दुष्परिणाम होता है, ये उस दुष्परिणाम का परिणाम था जो इंदौर में इतनी भारी बात लेकर के चले। मानसिकता धर्म को लेकर के है। धर्म के किसी भी महापुरुष के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणी किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो और उसका कोई भी महापुरुष हो, उस महापुरुष के व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र को लेकर के अगर आप किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। उस टिप्पणी को लेकर के, एक आदमी की टिप्पणी को लेकर के इतना बड़ा प्रदर्शन किया जाना, इतनी बड़ी राजनीतिक विडंबना को खड़ा कर देना, ये भी अपने आप में गलत है। आपने भी इकबाल साहब के 2 शेरों का शेर पढ़ते हुए ये हवाला दिया कि एक कोई ना कोई बात है हमारे पास में जो हमारी हस्ती मिटाए से नहीं मिटती। उन्हीं ने इसी गज़ल के अंतर्गत एक शेर और कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। इस भावना को कायम करने के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, शायद वो इसलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं कि वो खुल करके वितंडावाद करने की स्थिति में नहीं आते। आपने कहा कि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग सामने क्यों नहीं आते? जब अच्छे लोग सामने आएंगे तो बुरों का भी मनोबल कुछ ना कुछ भाव से कटेगा ही। इसी भाव के साथ मैं काजी साहब के पास आना था। काजी साहब, जो इकबाल साहब से बात चली तो इकबाल साहब ने तो जो राम है उनके अस्तित्व पर भी कहा है कि उसको हिंदुस्तान को नाज है। तो इस जमीन पर जब हम खड़े हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों आती हैं जिसको लेकर हमें अचानक कुछ खिंचाव, कुछ टकराव नजर आने लगता है? देखिए, पूरी दुनिया में आज 700 करोड़ इंसान हैं
जी। और 208 या 10 मुल्क है, उसमें से बड़ा आबादी वाला देश जो है वो चाइना है, उसके बाद 125 करोड़ वाला आबादी वाला देश हमारा हिंदुस्तान है। पर तमाम दुनिया के दूसरे मुल्कों में हिंदुस्तान के लोगों में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो 125 करोड़ जो इंसान हैं ये मजहबी क़यादत के ज़्यादा हैं, क्योंकि 46 लाख जातियों का बटा हुआ एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारे मजहब के, ज़बान के, अपने अपने कल्चर के मानने वाले और रहते हैं। आज़ादी के बाद मैं सोचता हूँ इस पहलू पे कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ध्यान नहीं दिया कि जो ऐसे मजहबी कैरेक्टर हैं पूरी दुनिया में जिनके मजहब के मानने वाले बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे वो किसी और मजहब से मुतालिक क्यों ना हो, उसके खिलाफ अगर कोई भी शख्स अपने सियासी तौर से गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। ये शायद 70 साल पहले ये चीज़ आ जाती तो आज ये देखना नहीं पड़ते। जो साहब जो चाहें जो बोल दें, जिसके लिए जो बोल दें, नतीजा ये होता है कि आवाम में बेचैनी होती है और तमाम हालात आपके सामने हैं। तो कानून मैं सोचता हूँ अब चूंकि हालात ऐसे ही हो गए, क्योंकि 70 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, वो हिंदुस्तान के अंदर देखते रहते हैं इस टाइप से लोगों के अंदर बेचैनी होती कि नहीं होती, तो पानी में कंकर मारते रहते हैं। बहुत सारे हिंदू मजहब के देवी देवताओं के अपमान में व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कमेंट्स कर ये एहसास कराते हैं कि मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को इसमें कराते हैं कि हिंदू कर रहे हैं, ताकि ये कंट्री डिस्टर्ब रहे। क्योंकि ये ऐसे इनकार नहीं कर सकते कि हमारा देश जो है स्पीडली तरक्की कर रहा है, तो उसकी तरक्की को रोकने का भी एक बहुत बढ़िया जरिया है कि इनको सामाजिक तौर से, धार्मिक रूप से इन लोगों के आपस में नफरत पैदा की जाए, ये यहीं लड़ मड़ के यहीं सोच हो जाए बैठ जाएं, और हमारे सियासी लोग जो हैं उनके अपने मफाद है उसको और बढ़ावा देते हैं। सतनगुरु काजी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात अभी अपनी बात में कह दी। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, मतलब अगर आप सुबह से अपनी दिनचर्या देखना चाहो तो आप जो दूध, पानी, नाश्ता, कंघी, चाय नहीं, उससे लेके अगर आप देखना चाहो और उसमें से लोगों को हिंदू चाहे कि मुसलमान अलग हो जाए और मुसलमान चाहे कि हिंदू, तो वो संभव नहीं। आप इसको कितना सही मानते हैं? ये एक विचार हो सकता है, एक तर्क हो सकता है, लेकिन ये यथार्थ नहीं हो सकता। यथार्थ इसलिए नहीं हो सकता कि हम अपने वतन में अपनी परिस्थितियों के साथ में अपने आप को जी रहे हैं। ये वही देश है जहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में अशफाक उल्लाह खान ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अब्दुल हमीद ने अपने आप की आत्माहुति करते हुए देश के दुश्मनों के साथ में अपनी वफादारी का परिचय देकर मादरे वतन की मान मर्यादा की रक्षा की। ये वही देश है जहाँ पर कुछ लोग राजनीति के तख्त पर बैठ करके आए बाय शाय की राजनीति करते हुए कुछ तो भी बकवास किया करते हैं। उन बकवासों की ओर ध्यान देने का जो काम होता है वो मीडिया का होता है। वो कितने % मीडिया उसको किस तरीके से प्रसारित करता है, इस बात को सोचना समझना भी हमारे लिए जरूरी होता है। क्योंकि आज मीडिया की पहुंच घर घर नहीं, चौके चूल्हे तक पहुंच चुकी है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो पत्र वाला मीडिया हो, इन दोनों मीडियाओं के माध्यम से ये जो संचार व्यवस्था हम तक पहुंचती है, उन बददिमाग लोगों के माध्यम से एक वर्ग विशेष में तनाव पैदा हो जाता है। 5% लोग दोनों वर्गों में ऐसे पाए जाते हैं जो विघटन में ही विश्वास करते हैं, संगठन में विश्वास नहीं करते, समता में विश्वास नहीं करते और एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की भावना में विश्वास नहीं करते। उसके बहुत सारे उदाहरण दिए सतनगुरु। ऐसे ही बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई जब तक गंगा के घाट पर बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर में न बज जाए तो काशी विश्वनाथ की सुबह नहीं हुआ करती थी। और उसी तरह हम यहाँ पर उस मालवा की धरती में बैठे जहाँ आमिर खान साहब के रागों से और कुमार गंदर की तानों से सुबह आह्लादित हुआ करती थी। तो ये जो उदाहरण है ये निश्चित तौर पर वो ऐसा कहीं लगता है कि क्या नई पीढ़ी को समझ में नहीं आते। काजी साहब को मैं इस बात पर यहाँ लाना चाहूँ। काजी साहब, एक सोच ये आई कि जो नए लोग होंगे, युवा पीढ़ी होगी, वो अपनी पढ़ाई लिखाई के जरिए, अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान के जरिए ज्यादा उदार होगी, ज्यादा खुले दिल की होगी और इस तरह की संकीर्ण बातों से परे जाकर सचमुच के उस ईश्वर, उस अल्लाह की उपासना, उसकी पूजा, उसकी इबादत करेगी जो हमको इन सब बंधनों से ऊपर ले जाकर इंसान बना। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, सतनगुरु मीडिया पर भी आक्षेप लगा रहे थे। मुझे लगता है सतनगुरु मीडिया से आगे जाकर जो सोशल मीडिया हो गया, और उस पर मैं खास तौर पर बहुत सक्रिय रहता हूं और मैं उन युवाओं को जब वहां पर देखता हूं जिस कट्टरवाद के साथ वो खड़े, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होने के बावजूद उनके मन में एक अजीब तरह की दुश्मनी का भाव है। तो ये हमारी शिक्षा कैसे इस काम को पूरा नहीं कर पाई काजी साहब? वो जो पढ़ा लिखा जो तबका है हिंदुस्तान में खास तौर से, और नौजवानों का तबका है, तो क्या वो बाई बर्थ इस सोच के हो गई क्या?
माँ के पेट से तो ऐसी सोच आई नहीं थी जी, न ही उनके वालिदैन ने उनको इस तरह की तालीम दी कि किसी दूसरे मजहब के खिलाफ बोलें आप या सोच रखें। और अगर किसी भी मजहब के मानने वाले नौजवानों में ये सोच हुई है तो यकीनन कोई ना कोई एजेंसी है हिंदुस्तान में जो इस तरह की बातें कर रही है, नौजवानों को अपने नजदीक लाने के लिए अपनी अपनी बातें उनके तरफ इस तरह से रखी जा रही हैं ताकि वो एक दूसरे से नफरत करें। हम जैसे देख रहे हैं ISIS में, थोड़ा सा ISIS का नाम लगातार हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि वो लगातार जिस तरह का अपना खलीफा राज स्थापित करना चाहते हैं और बहुत सारे युवा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप उन युवाओं को क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, वही मैंने आपसे कहा कि वो ISI को मुसलमानों से जोड़ दें। पहली बात तो ये कि मुसलमान नहीं है वो, उनके कहीं ना कहीं तार जो है वो सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब में हुकूमत कौन लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर किसने मदद की है, किनकी मेहरबानी से बैठे, 1922 के पहले क्या हाल था, कौन उनको मदद कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ा अध्ययन वाली चीज़ें हैं। क्योंकि आम इंसान जो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, वो तो जो आप पेश कर देते हो वो उसको मान। इसीलिए साहब हम चाह रहे हैं कि आप दोनों के माध्यम से वो बातें जाए जो अध्ययन से और तथ्यों से जुड़ी हैं, क्योंकि गलत तथ्य बहुत सारे हैं। तो आप जैसे बताइए कि ऐसा क्या है उस संगठन में और उससे युवाओं को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। तो फिर मैं पंडित जी से पूछूंगा कि जो इधर हिंदू कट्टरवाद की बात करते हैं लोग, फिर वो लोग क्यों गलत हैं? नहीं, जो ISI का जो कैरेक्टर दुनिया में पेश किया जा रहा है बेसिकली ये इस्लामी कैरेक्टर तो कतई नहीं है जी। पूरी दुनिया का ना मुसलमान उसको कबूल करेगा ना पूरी दुनिया का इंसान कबूल करेगा। अब पूरी दुनिया में आज 200 करोड़ मुसलमान हैं। 200 करोड़ मुसलमानों को अगर आप ISI या अलकायदा ये इस टाइप से तमाम तंजीम चलाने वाले लोगों के लिए अगर वोटिंग कराओगे तो 99% लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये कड़वा सच है। पूरी दुनिया असल में देखें, पूरी दुनिया जो है मिलजुल के रहना चाहती है। अपन ISI की बात करते हैं तो ये चूंकि वहाँ पे जो मुस्लिम देश हैं उनमें अल्लाह ने कुछ ऐसा नवाज दिया उस जगह पे कुछ अरसे पहले कि वहाँ पेट्रोल निकल आया। तो पेट्रोल का भी बड़ा खेल है। ये पेट्रोल का सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है, मालिक वो है, खरीदता वो है, पूरी दुनिया में अपने भाव से बेचता है। ये तो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल सेटअप है। एक दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ा ऐसा सेटअप जो चल रहा है कि पूरी दुनिया के इंसानों के सामने इस्लाम को बदनाम किया जाए। बदनाम करने का अच्छा तरीका है ISI जैसे संस्थाओं को तैयार कर दी जाए या अलकायदा जैसे संस्थाओं को तैयार कर दी जाए जिसमें बता दिया वो हाथ में कुरान लेके जाते हैं सामने, वो हाथ में कुरान लेके जाते हैं और फिर वो अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा बताते हैं। नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाकायदा प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग बाकायदा एक दूसरे मजहब के मामले में किस तरह से मवाद पैदा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो तो बाकायदा उनको अरेंज करके छोड़ा जा रहा है ना। उनके माँ बाप ने तो उनको इस टाइप की तालीम नहीं दी कि जाओ ऐसा करो तुम। तो ये जो हम जो तालीम जिनको मिली है, जिनको इल्म मिला है, वो इल्म उनको गलत बात की तरफ तो धकेल रहा है, लेकिन अच्छी बात के साथ क्यों नहीं रख पा रहा? कहाँ कमी है? देखिए साहब, ये इंसान की शुरू से कमजोरी रही है कि ये इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तारीख तक इसको बुरे कामों के लिए कोई संस्था, स्कूल, कॉलेज, मदरसा कायम नहीं हुआ कि इसको जहाँ ये सिखाया जाता हो कि दुनिया में बुरे काम ऐसे किए जाते हों। ये इंसान की फितरत में शामिल है कि बुराई की तरफ जाएगा। जैसे पानी का एक मिजाज से उसको डालोगे तो नीचे बहाएगा, ऐसे इंसान की फितरत में शामिल है। अच्छाई के लिए दुनिया भर के अंदर जो है तमाम स्कूल हैं, मदरसे हैं, कॉलेज है, तमाम संस्था हैं जिसको इंसान को इंसान बनाने में अहम रोल अदा करती हैं। तो इंसान की फितरत में शामिल है कि बुराई की तरफ जाएगा। पहली जिम्मेदारी उसके वालिदैन की है, जब उनको पैदा किया बच्चों को तो उनको अच्छी तरबियत दी, अच्छे तालीम दी और एक नेक और सच्चा इंसान बनाए। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है तो यकीनन वो बच्चा कहीं ना कहीं गलत सोबत में जाएगा, क्योंकि वो तो शैतान तो खुला दुश्मन है, वो तो चाहेगा उसको गलत राह में ले जाना। सत्तन जी, आपको क्या लगता है कि ये इतने शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान क्यों इस तरह की फिरका परस्ती की बातें लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर करते हैं? और उनके भीतर एक, और ये बहुत गहरी चिंता का विषय है, और चूंकि मैं उस नौजवान पीढ़ी से सीधे मुखातिब होता हूं, उनसे बात करता हूं, डिजिटल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत उनके विचारों को देखता हूं, तो मुझे बहुत डर लगता है। और मैं उनसे बहुत बहस मुहाइसे के बाद भी उनको ये नहीं समझा पाता कि ये कट्टरवाद तुमको कहीं नहीं ले जाएगा, और उदारता में और मानवीयता में भी जो शक्ति है उसको समझने को तैयार नहीं होते। इस प्रतिस्पर्धा के चलते हुए इस्लाम की बदनामी की बात कही अभी काजी साहब ने कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम तो खुले रूप से ये कहता है कि वो परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला जो है वो जमीन में गड़े हुए लोगों तक की सुरक्षा की भावना रखता है।
उसके अंतर्गत उन सभी को सुधारने, उन सभी पे कृपा करने की भावना होती है। अरब से निकल करके ये बात आती है कि जो हैं खाक उफ तादा, उन पे चश्मे सरफराजी है, तबीयत में तहम्मुल इस्तवानत चारा साजी है, सखा है, जूद है, वहरो वफा है, पाकबाजी है, तहम्मुल है, अता है, हिल्म है, आजिज नवाजी है। ये भावनाएं कहाँ पर आकर के दिखाई देती हैं? इसके विपरीत आचरण हमें दिखाई देता है। इस्लाम को बदनाम करें या हिंदू अपने धर्म को बदनाम करें, बदनाम धर्म के माध्यम से हो रहा है। और धर्म को माध्यम बना करके यदि कोई पढ़ा लिखा इंसान अपनी गतिविधियां चलाता है और अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए किसी को निशाना बनाता है, तो ये जो है हमारे उन मूल उद्देश्यों के खिलाफ है जिसमें हमने इस बात की घोषणा की कि वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन सत्येंद्र, ऐसा तो नहीं है कि इस तरह का कट्टरवाद केवल मुसलमानों के बीच है, इस्लाम में ही है। हमने देखा कि हिंदुओं के बीच भी इस तरह का कट्टरवाद नहीं, तो भगवा आतंकवाद आ ही गया ना। तो आप चूंकि उस भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं जिसको इस विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होने के कारण केवल कुछ गलत रीति नीतियों का समर्थक हूं, ऐसा विचार करना आपके लिए उचित नहीं होगा। नहीं, हम आपकी मार्फत ये जानना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाला हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को मानने वाला हूं। मैं मनुष्य में भेद करके आचरण नहीं करना चाहता। हिंदू और मुसलमान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बदनाम किया गया है, आज तक हमारे यहाँ पर काम करने वाले मुस्लिम हमारे जो साथी हैं 40-40 वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्हें कभी भी हमसे कोई गुरेज नहीं हुआ, कभी उन्हें भेद नहीं लगा। लेकिन जनजीवन में इस तरीके का विष घोल करके अलगाव की राजनीति की, जिस देश की आजादी को खड़ा करने में जो हिंदू और मुसलमानों का जो समग्र योगदान है, उसको कोई भुला सकता है? इतिहास को मिटा सकता है? मुझे लगता है कि आप दोनों जो बात कह रहे हैं उसके बीच में कोई ऐसी फिरका परस्ती ताकतें हैं जो लगातार ये बताने की कोशिश करती है। वो मुसलमानों से कहती है कि आपका इस्लाम जो है वो खतरे में, और हिंदुस्तान में आपको एक संगठन है जो लगातार आपको दबाना चाहता है, तो इससे उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है वो जाग जाए। दूसरा एक संगठन हिंदुओं से कहता है कि तुम्हारा बहुत समय तक शोषण हुआ, तुम पर हमला हुआ, तुम पर कब्जा हुआ, तुम पर आकर ये ताकतें काबिज हो गई, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो दोनों तरफ से गलत ताकतें काम कर रही हैं, तो हम आज इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि किस तरीके से इससे बाहर निकलकर उसी उदारवाद को अपनाया जाए जो भारत की पहचान है। काजी साहब देखिए साहब, मैं सबसे पहले, चूंकि ये इशू कोई आज का नहीं है, आज़ादी के बाद से ही है, और हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमान सैकड़ों सालों से रह रहे हैं और हिंदू तो रही रहे, तो कभी तो झगड़े नहीं हुए। 200-300 साल पहले तो कभी झगड़े नहीं, 500 साल पहले तो झगड़े नहीं। तब भी मुसलमान अल्पसंख्यक थे, हिंदू बहुसंख्यक थे। जब मुस्लिम बादशाह थे तब भी हिंदू बहुसंख्यक थे, मुसलमान अल्पसंख्यक थे। ईसाई अंग्रेज आ गए तब भी ये सेटअप था, तब तो हम झगड़े नहीं। अब हम झगड़े क्यों? क्योंकि 1857 के बाद ये जो देन अंग्रेजों की थी कि आपस में मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाना और हिंदू और मुसलमानों को बीच में लड़वाना, तो उसी तरह से मुसलमानों में ऐसी संस्था तैयार की गई उन्होंने, और हिंदुओं में भी ऐसी संस्था तैयार की गई जो कि अपनी बात को रखे आम लोगों तक। ठीक है, ये तो सामने वाली पिक्चर है। लेकिन आप देखें कि आज आज़ादी को 70 साल होने के बावजूद भी हम दुनिया के सामने देखते तो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबके का कितना फीसद है? आप बता दीजिए, आप पढ़े लिखे कितना प्रतिशत हिंदुस्तान का निवासी पढ़ा हुआ है? ये तो सब हर राज्य का लिटरेसी रेट अलग है, फिर भी 60-70 लिटरेसी से उसके अलावा लिटरेसी से 76%। नहीं सर, लिटरेसी से मुराद अलग होती है। लिटरेसी से मुराद ये होगा कि किसी आदमी ने अपना नाम, जिसको अक्षर का ज्ञान हो, उसको साक्षर बोलते हैं। जैसे इशरत है तो वो अपने शब्दों को तोड़ के लिख लेता है, उसको पढ़ा लिखा नहीं बोल सकते हम। अब वो वाले जिस पढ़े लिखे की आप बात कर रहे हैं उसका तो साहब पैमाना क्या हो? बड़ी सवाल तो ये कैसे पैमाना, तो कितना फीसदी हम देख रहे हैं ना। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो सेटअप एजुकेशन का 70 सालों में सबसे बड़ा खराब ही सेटअप ये दिया रखा है। हिंदुस्तान में 3 सेटअप एजुकेशन के, एक जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनकी औलादें तो बिल्कुल हाई लेवल स्कूल में पढ़ रही हैं, हम जैसे औलादों के बच्चों के जो है वो मीडियम क्लास में पढ़ रहे हैं, और एकदम गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आप रेशो देखोगे, अगर 100 बच्चा में दाखिल हुआ अपर क्लास में, 100 बच्चा मीडियम क्लास स्कूल में दाखिल हुआ, 100 क्लास अगर सरकारी स्कूल में दाखिल हुआ, तो वहां पे 95% बच्चा जो है बाहर ऊपर निकल रहा है। 5% जो बिगड़ेल बच्चे वो रुक जाते हैं। मीडियम क्लास स्कूल का रेशो देखोगे तो यहाँ 30% नहीं जा पाता, 70% बाहर हो जाता है। और ग्रॉस रूट पे जो बड़ा तबका हिंदुस्तान का वो
5% आगे निकल पाता है, 95% में रुक जाता है। ये हमारे एजुकेशन का तो सेटअप है हमारे यहाँ। अब अगर इनऑल अगर बात करोगे तो समाज शिक्षित है कहाँ? जब समाज शिक्षित नहीं है तो फिर उसको तो जैसा चाहो आप भड़का दो, और इतना मजहब के नाम पे भड़काना तो बहुत आसान है हिंदुस्तान में। तो मूल सवाल यह है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जिसमें हर अलग 3 आपने वर्ग बताया, उन तीनों वर्गों से निकलने वाले लोग 3 अलग तरह के हिंदुस्तान रच रहे हैं, और उनका जो टकराव है, तो ये दरअसल धर्म, तो ये सतन गुरु आप सही मानते हैं कि शिक्षा पद्धति में बदलाव से हम इससे शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता महसूस अगर की जाती है तो समय समय पर बदलाव होते हैं। और रहा प्रश्न मुस्लिम समाज की शिक्षा पद्धति का और उन्हें शिक्षित होने का, तो इस देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने मुसलमानों से ये कहा था कि शिक्षा से जुड़ें। आज इनकी चेतना अब जागृत हुई है। अशिक्षा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण लोग धार्मिक उन्माद से प्रेरित होकर के गलत क्रियाओं में निरूपित हो जाता है, गलत क्रियाओं में लग जाता है। अशिक्षा के माध्यम को लेकर आज जागृति आई है, और ये शिक्षा के प्रति पूरा का पूरा समाज जो है आग्रहवान हुआ है। हालांकि मैं आप दोनों की इस बात से जरूर सहमत हूं कि अपनी शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं कमी और ज्यादा शिक्षा आना जरूरी है, पर फिर भी मैं डरा हुआ इसलिए हूं कि मैंने अपने ही कई साथियों से जो बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि A क्लास, B क्लास, C क्लास, तो अच्छे A क्लास संस्थानों से पढ़े हुए लोग भी मैंने देखा है कि बहुत अजीब तरह के कट्टरवाद से ग्रस्त हैं। मुझे लगता है समस्या कहीं और है। ये हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जहर घोलने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनसे हम कैसे निपटें, बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए कि आज हम इंदौर में बैठ के ये बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो हो रहा है उससे हम जुड़े हुए हैं। आज की दुनिया जो विश्वग्राम की हम कल्पना करते थे, कहीं ना कहीं वो इस मायने में तो सार्थक हो ही गई है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली कोई भी घटना दूसरे कोने में तुरंत पहुंच जाती है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जो काजी साहब सही कह रहे थे कि करते कुछ चंद लोग हैं, 99% ऐसा नहीं चाहते, लेकिन उन चंद लोगों की वजह से पूरा का पूरा इस्लाम बदनाम होता है। वैसे ही एक कोई कमलेश तिवारी उत्तर प्रदेश में बैठकर कोई वाहियात उलझुल बात करता है, और वो सारे हिंदुओं को उसका खामियाजा भुगतने के लिए सामने आना पड़ता है। लेकिन एक तरफ एक अमेरिकी के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कह रहा है कि हमें मुसलमानों को अमेरिका में नहीं आने देना चाहिए, और उस पर एक जोरदार बहस चल रही है। दूसरी तरफ पेरिस में जिस तरह के हमले हुए, जो बेल्जियम में, उसके बाद यूरोप अलग तरीके से आतंकवाद से डरा हुआ है। मध्यपूर्व में जो चल रहा है हम सब देख ही रहे हैं। उनका परिणाम भारत के शहरों में जिस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है वो चिंताजनक है, बहुत गंभीर है। हम उन सब चीज़ों को नहीं रोक सकते जो दुनिया में हो रही, लेकिन कम से कम अपने शहर में, चूंकि आप दो ऐसे लोग हैं जो शहर की उस तरीके से नुमाइंदगी करते हैं जो उदार चेहरा है, तो हम आखिरी बात आपसे लेना चाहेंगे, कैसे ये शहर इंदौर, जिसकी एक पहचान ये रही है कि हम तो दाल बाफले खाकर अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोग हैं, हम उस तरह के कट्टरवाद में नहीं पड़ते। कभी कभी किसी ने 1-2 बार भड़का दिया और कोई स्थानीय मुद्दा बड़ा हो गया, वो एक अलग बात है, पर हम कैसे दुनिया के उस कट्टरवाद से अलग रहकर एक मिसाल कायम करें? काजी साहब। देखिए साहब, इसमें जो बरसर इख्तिदार है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जिस शख्स का आपने नाम लिया और उनके जो भी अल्लाह के रसूल की शान में जो कुछ भी कहा गया है, उस बारे में अगर हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा बहुसंख्यक तबका आकर उसका विरोध करता तो शायद माइनॉरिटीज वालों को जरूरत ही नहीं पड़ती तमाम चीज करने की। इसमें छोटी सी आपकी बात जारी रखें, आपकी बात जारी रखें, लेकिन मैं सार्वजनिक मंचों से भी इसकी हुई है, हमने एक शो किया उसमें भी, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि उन्होंने क्या कह दिया, क्यों कह दिया। तो जब विरोध होना चालू हुआ तब लोगों ने ये जानना शुरू किया कि विरोध आखिर हो क्यों रहा है, और जब लोगों ने जानना चालू किया तब उनको पता लगा कि ऐसे किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ कह दिया है। क्योंकि दरअसल एक सच्चाई ये है बड़ी, जो लोगों के सामने नहीं आई, कि उस व्यक्ति पर वहीं तुरंत कार्रवाई हुई। पहले तो उसको नजरबंद किया गया, फिर उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उस पर रासुका लगा दी गई। तो तीनों कार्रवाइयां तुरंत हो गई थी। ये तो चूंकि विरोध इतने बड़े पैमाने पर हुआ तो लोग जानने लगे कि यार ये हो क्यों रहा है विरोध। ये मैं छोटी सी जानकारी जोड़ना चाह रहा हूं। आप वजह फरमा रहे हैं, पर तमाम देखिए अभी तो तमाम चीजों की शुरुआत हुई है इस टाइप से जो लार्ज स्केल पे सामने दिख रहा है, पर आने वाला कल हम अच्छी तरक्की कर पाएं तो भारत सरकार को इस बारे में गौर करना चाहिए कि ऐसा सख्त कानून बना दे कि कोई भी किसी भी मजहब का, जबान का, जात का रहने वाला हो, किसी दूसरे के खिलाफ अगर बोलता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि हम देखें हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी, पूरी शासन की मशीनरी, तमाम इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में उनकी पूरी एनर्जी वेस्ट होती है जी। तो एक टॉपिक तो क्लोज करना पड़ेगा ना हमको, तो एक कानून बना दें हम बाकायदा, ताकि कोई भी सब काजी इश्रत अली अगर गलत बोलते हैं फांसी मार दीजिए इनको, क्योंकि काजी इश्रत अली की वजह से समाज तो खराब नहीं होगा, शहर तो खराब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव सोच आना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि जो माइनॉरिटीज की बात है, एजुकेशन की बात है, तो हिंदुस्तान में एक रेशो और बता दूं कि 1951 में 22.5% मुसलमान सरकारी नौकरियों में नौकरियां करता था और 2005 में 1.5% करने लगी है, जबकि 1951 में एजुकेशन का लेवल उसका बहुत कम था, मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा हुआ करता था। आज हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। ठेला चलाने वाला जो वाली थे वो सोचता है कि मैं रुपया ज़्यादा कमाऊं, अपने बच्चों को तालीम दूं, तो वो अपने समाज को शिक्षित कर रहा है, समाज शिक्षित हुआ है। लेकिन जब जॉब्स की बात आती है, ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है, ना बैंक उसको लोन दे देता, तो उसके ऊपर तो सबसे बड़ा हुआ कि भैया तू तो मुसलमान है, तो वो एक बड़ी हीन भावना से ग्रस्त होता। नतीजा ये होता कि IAS टाइप की जो संस्था हैं वो उसको फट करके कैच कर लेती हैं। ये आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया, इस पर अलग से हमको किसी दिन बहस करनी होगी। लेकिन शहर की जो मैं आपसे बात कर रहा था काजी साहब, आपसे वो एक आखिरी वक्त आपसे चाह रहा हूँ कि शहर जो इंदौर शहर है, तो उसके अमन को बनाए रखने के लिए हमें कोई सीधा खतरा नजर नहीं आता, पर चूंकि बात जाएगी, अच्छी बात जाएगी, जो मैं कह रहा हूँ बुरी बातें भी चुपचाप कहीं ना कहीं जारी रहती हैं, तो अच्छी बात जाएगी तो शायद हम निश्चित तौर पर अच्छे लोगों के समूह को ज्यादा बड़ा और व्यापक कर पाएंगे। देखिए, इंदौर मैं फिर कहता रहा हूँ हमेशा, मुझे गर्व है कि मैं इंदौर का निवासी हूँ, इंदौर में पैदा हुआ हूँ। इंदौर का जो मिजाज है वो अमन पसंद है, तरक्की पसंद है। शायद ही इंदौर जैसा हिंदुस्तान में 4,500 शहर है, इंदौर जैसा कोई शहर होगा जो मिलजुल कर हिस्सेदारी होती है। आप ठंडे दिमाग से सोचो। अब मजहब की बात करते हैं, जब किसी मुसलमान के घर में अगर मैयत होती है तो आप देखेंगे उस मैयत में उसके मिलने जुलने वाले तमाम दूसरे मजहब के लोग बहुत आते खड़े रहेंगे। बिल्कुल। किसी मुसलमान के घर में अगर शादी है तो उसके मिलने जुलने वाले अपने मजहब के अलावा दूसरे तमाम मजहब के तमाम पार्टी के लोग रहेंगे। उसी तरह से चाहे किसी हिंदू के हों तो तमाम दूसरे मजहब के लोग रहेंगे। ये ऐसी गंगा जमनी, ऐसा समुद्र, ऐसा मिला हुआ आपस में, ये लकड़ी मार कर कोशिश कर भी दें अल्लाह ने चाहा तो वो अलग नहीं होंगे। हम एक है, भाईचारा हमारा शहर का मिजाज ही नहीं, हम लोग आपस में लड़ने वाले लोग ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जो तमाम चीज़ें गलत फहमी के मार्फत अगर आ जाती हैं तो यकीनन हमारे सत्तन जी हैं, हम लोग हैं। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिन से, तो मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, पर हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे। हम अपने मैंने समाजों में मीटिंग लेंगे। हमारे पंडित जी की बड़ी इज्जत है इंदौर में, जो बीजेपी के नेता हैं उनमें आपकी बड़ी इज्जत है, इज्जत भी है और वो उदार चेहरा भी है, जो समरसता में सच है, जो हक है वो मुंह पे बोल देते हैं। आपकी ये खासियत रही है, ऐसा नहीं कि पीठ में कुछ बोलना, मुंह पे कुछ बोलना। हालांकि नेताओं की आदत होती है, कुछ असल कुछ नकली कुछ जिंदगी रहती है, पर इन जैसे चेहरे जो शहर में है, ये लोग, हम लोग मिलकर इंशाल्लाह जो छोटी मोटी गलत फहमियां अगर पैदा करने की कोशिश करने वाले लोगों को दबाया जाएगा, लोगों में बताया जाएगा कि भाई हमारा शहर है और हम जिस तरह से खुशहाल रहेंगे उसी तरह से हमारा शहर तरक्की कर पाएगा, हम भी तरक्की कर पाएंगे। बहुत खूबसूरत बात काजी साहब ने कही है कि ये शहर को जो पानी है उसको कोई लाठी मारकर अलग चाहकर भी नहीं कर सकता, और तबीयत खराब होने की वजह से शरीर जरूर थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन इरादे उनके बुलंद है। और इस शहर के अमन को लेकर जो बात उन्होंने सत्तन जी को भी लेकर कही, ये जो नज़ारा हमको यहाँ देखने को मिल रहा है ये पूरे शहर में दिखाई दे। इसलिए सत्तन जी से मैं एक आखिरी इस पर वक्तव्य अपना लेना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब जो कह रहे हैं कि कानून बनाने से इस समस्या का निराकरण हो सकता है, ये मेरी दृष्टि से कहीं उचित नहीं। कानून बनता है तो उसके तोड़ पे उसके पहले तैयार हो जाते हैं। हमारे पास हम जो जिस भावना को लेकर के चलते हैं वो भावना एकीकरण की भावना है, समानता की भावना है, सामंजस्य की भावना है, प्रेम प्यार और विश्वास की भावना है। और इंदौर अपने आप में इस गरिमा को लेकर के चलने वाला एक अभिनव शहर है जिसको आपने स्वीकारोक्ति दी है। आज हमारे पास गालिब हैं, आज हमारे पास हिंदी के पास में रसखान है, रहीम है, जायसी हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। आज बहुत सारे शायर हैं, अदब के माध्यम से हम जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को लेकर के हम जो आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे मजहब कोई आगे नहीं आता। वहाँ पर यहाँ पर कहा गया ना, राम को लेकर के कहा कि इमाम हिंद हैं वो। जब इमाम हिंद की बात करने वाले लोग ही अगर इस तरीके से, जो एक बार एक आदमी इमाम हिंद कहता है और दूसरा आदमी उसे पलट करके गाली देता है हजरत को, तो ये जो इस तरीके की भावनाएं वाले लोग हैं, उन भावनाओं के लोगों का बहिष्कार सामाजिक तौर पर किया जाना चाहिए। और इंदौर वो शहर है जहां अपनी भावनाओं को रखने के लिए एक नहीं अनेकानेक मंच हमारे को मिल जाते हैं। और उन मंचों पर आपने कहा कि हम एक दूसरे के यहाँ शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं। अरे हम तो मुहर्रम में भी जाके रेवड़ियाँ लुटाते हैं, अपने बच्चों को ताजिए के नीचे से निकालते हैं, हम जाकर के जियारत भी करते हैं।
हमने कभी मजहब के नाम पर किसी प्रकार को जिया ही नहीं, और इंदौर इस बात में अपने आप की गरिमा रखता है। अगर इंदौर के नागरिकों की भावना राष्ट्रीयता के रूप में व्याप्त हो जाए तो हो सकता है शांति की स्थापना में योगदान मिल जाए। बहुत अच्छी बात दोनों ही जो वरिष्ठ लोग आज हमारे साथ हैं, शहर काजी मोहम्मद इशरत अली साहब और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविवर सत्यनारायण सत्तन गुरु के नाम से जिनको हम जानते हैं, और जिस तरह की बातें यहाँ बातचीत में सामने आई हैं उससे लगता है कि अगर इसी तरह का उदार भाव लगातार बना रहे तो कोई भी इस शहर के अमन और फिजा से को खराब नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि माना यह जाता है कि ये जो मसला है हिंदू मुसलमान का, इसको लेकर ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसको मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों को अगर हम हाशिए पर धकेल देंगे तो हमारा ज़्यादा बुरा होगा। जैसे हमारे समाज ने हमारे नौजवानों से, हमारे किशोरों से, हमारे बच्चे बच्चियों से सेक्स को लेकर बात नहीं की, तो हमें ये देखना पड़ रहा है कि उसका कितना बड़ा खामियाजा हम भुगतते हैं, क्योंकि उसको हमने एक ऐसा टेबू टॉपिक जिसको कहते हैं बना दिया कि हम उसके बारे में बात नहीं करते। इससे गलत धारणाएं फैलती है और वो युवा पीढ़ी जिस तरीके से भटक गई है आज के इस इंटरनेट के ज़माने में, वो गलत राह पर चल पड़ी है। इस तरह का सब खराब साहित्य और अश्लील साहित्य देखकर और पढ़कर। उसी तरीके से धर्म को लेकर अगर हम अच्छी बात नहीं करेंगे, हिंदू और मुसलमान के मसले को लेकर हम सोचेंगे कि ये संवेदनशील मसला है और इसको लेकर बात नहीं की जानी चाहिए, तो जो गलत लोग हैं उनके गलत इरादे निश्चित तौर पर समाज में ज़्यादा हावी दिखाई देंगे बजाय कि सही और अच्छी बातों के। तो इसी बात पर हमारी ये कोशिश है इस दो टूक के माध्यम से कि हम दो टूक ये बात करें कि इस तरह की किसी भी बददिमाग व्यक्ति की, किसी भी सरफिरे व्यक्ति की बातचीत या विचार हमारे समाज के अमन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बात भी सही कि कोई कानून होना चाहिए सख्त, लेकिन केवल कानून बन जाने भर से शायद इस समस्या का हल नहीं हो, क्योंकि जैसा आपने कहा 700 करोड़ लोग हैं तो उसमें कुछ बददिमाग सरफिरे लोग भी हैं जो तमाम कानून और तमाम शिक्षा के बावजूद कोई गलत बात सोचते और कह देते हैं। लेकिन क्या उनकी बात हम सबके अमन और भाईचारे से बड़ी हो सकती है? आप भी सोचिए। दो टूक में आज इतना ही।